जब आप अपने किरदार का चुनाव कर रहे थे तनु वेड्स बनू के लिए, जी आपके जहन में क्या रहता है जब आप किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी को चुनते हैं? यहाँ पर दो अलग अलग पर्सनालिटीज थी, हमने जी। देखा कि कंगना रनौत और माधवन। माधवन। माधवन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है बॉलीवुड सिनेमा में, जी लेकिन फिर भी आपने उनका चुनाव किया, और दूसरी तरफ आपने कंगना जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जी। लिया। ये मेल कैसे आप कर पाए, और क्या ये आपके किरदार से मैच करता था इसीलिए आपने माधवन को चुना, और इधर आपने कंगना को चुना क्योंकि कंगना का फिल्म में भी स्ट्रॉन्ग किरदार है, और इधर जी। माधवन जो है वो एक शाय, एक इंट्रोवर्ट, एक जी। रिजर्व्ड, कम बोलने वाला। जी। नहीं, अब अगर नेहा, अगर आप मेरे से इस वक्त एक सच्चाई सुनना चाहती हैं तनु वेड्स मनु के बारे में, माधवन तो आप ही ये थे। था कि मैं उस वक्त बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, और मुझे ये समझ में आया कि मेरे जैसे डायरेक्टर को बहुत बड़े एक्टर्स जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ तय कर ली थी मैंने कि कोई मुझे बड़ा माने ना माने, मैं अपने आप को बड़ा मान के इस फिल्म की करेक्ट कास्टिंग कर दूंगा। अगर बड़ी ना कर पाऊँ तो इसकी जो राइट कास्टिंग है, जो इन किरदारों को सूट करते हैं, वो मैं कर लूँगा। और मुझे बिल्कुल लगा था कि माधवन से बेहतर मन्नू, उस वक्त शायद कुछ लेवल पे ट्रेड को और इंडस्ट्री को ये लगा कि शायद माधवन एज अ सोलो लीड पता नहीं वर्क करेंगे नहीं। पर मैंने इन सारी चीज़ों से, मैंने बताया ना, उस वक्त तक एक एक अंदर का डर निकल गया था और मेरे मन में ये आ गया था कि वो बनाऊंगा जो दिल कह रहा है। तो वो दिल ने कमर्शियल तब बोला। वायबिलिटी नहीं देखी सर आपने? कभी देखते हैं आप सर कि आप वो कमर्शियली वायबल हो पाएगी पिक्चर नहीं, आ, क्योंकि आपकी कुछ फिल्में आई उतना अच्छा नहीं कर पाई, जी। तब तब आपने क्या सोचा कि कमर्शियली वायबल ही पिक्चर बनाओ, या फिर भी आपने सोचा कि जो मेरे मन में आएगा, मेरा जो क्रिएटिविटी कहेगी मैं वैसी ही पिक्चरें बनाऊंगा, भले ही वो बॉक्स ऑफिस पर क्या अच्छा है ना ना, करे? मैं जहाँ से आ रहा हूँ मेरी लाइफ की ज़रूरतें बहुत कम में पूरी हो जाती हैं। तो ना वायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, कमर्शियल वायबिलिटी, वो मेरा ना बहुत कम लेवल पे मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। तो मुझे ना उस चीज़ ने कभी नहीं डराया कि ये फिल्म मुझे कितना, मेरा नुकसान तो नहीं करती। कितना नुकसान कर देगी? मैं दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलोनी में पला बच्चा हूँ, मुझसे क्या छीन लोगे? मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरे से क्या ले जाओगे? मुझे पाल के ऐसे बड़ा किया गया है कि मुझे अब उस शहर में जाके, जहाँ पे आप बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं समझ आ गई। अब 28 साल बिता दिए हैं उस शहर में, इस इंडस्ट्री में। तो एक सिस्टम में वायबिलिटी आ गई है। बट हाँ, फिल्म बनाते वक्त नहीं सोचता। फिल्म बनाते वक्त मुझे कहानी आप लोगों तक पहुंचानी होती है। मेरे को लगता है सच्चे मन से जो पहुंच जाए, चलेगी सर आंखों पर, नहीं चलेगी सर आंखों पर, यानी कि फ्लो के साथ आप फ्लो चलते के हैं, साथ जाए। दर्शकों को पसंद आए उतना आपके लिए काफ़ी है। एटलीस्ट उनको झूठ ना लगे मुझसे आता हुआ कुछ। मनोरंजन का तड़का किसी जैसे कहते हैं ना, आइटम नंबर डाल दिया। वो हमारी जिंदगियों में है, और अगर मैंने उसको सही तरीके से दिखाया तो वो मिलेगा।